जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम नाम उस कल्प तरु वृक्ष की तरह है जो कि मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। राम नाम परम कल्याणकारी है, परम सुख देने वाला है। चूंकि ये बात रामचरितमानस में खुद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तो यह बात 100% सत्य है कि अगर व्यक्ति राम नाम का जप करे, राम नाम का लेखन करे, तो वे अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। यानी राम नाम जप के द्वारा, राम नाम लेखन के द्वारा व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। जो लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे, चौपाई और हिंदी अर्थ दोनों, तो उन्हें इस बात का पता होगा कि ये स्पष्ट रूप से रामचरितमानस में लिखा गया है कि राम नाम राम से बड़ा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं इसी राम नाम के पावर से, इसी पवित्र राम नाम की शक्ति से मैं प्रभु श्री राम के चरित्रों का गुणगान करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं हो, आपको मान सम्मान मिले, आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो कष्ट है वो दूर हो जाए और आपका जीवन बेहतर हो जाए, यानी जो आप लाइफ जी रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका लाइफ उससे बहुत बहुत कई गुना बेहतर हो, तो आप आज से ही जो पावरफुल टाइम अभी हम आप सभी को बताएंगे, उस पावरफुल टाइम में मात्र 24 मिनट राम नाम का जप करना या फिर राम नाम का लेखन करना शुरू कर दीजिए। सच में यकीन मानिए, आपके जीवन की जो परेशानी है ना, वो दूर हो जाएगी। आपको जीवन में जो सुख सुविधाएं चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा, मान सम्मान सब कुछ आपको मिलेगा। राम नाम के जप से, राम नाम के लेखन से बहुत लोगों का जीवन बदला है, आपका भी बदलेगा। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। राम नाम बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप देखिए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते तो राम नाम का जप करना ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन पूरे दिन का एक ऐसा पावरफुल टाइम होता है, अगर इस टाइम में आप राम नाम का जप करते हैं, राम नाम का लेखन करते हैं, तो आपको ना 100 गुना लाभ मिलता है अन्य टाइम के मुकाबले, ठीक है। और लेकिन जब भी आप इस पावरफुल टाइम में राम नाम लेखन करिए, राम नाम का जप करिए, तो एकाग्र मन से करिए। और पूरा टाइम, यानी जो 24 मिनट का पूरा टाइम है, वो 24 मिनट आपको सिर्फ राम नाम जप या राम नाम लेखन में देना है, जो आपको सुविधा हो सके। आप, अगर आपको सुविधा है कि राम नाम लिख सकते हैं तो राम नाम लिखिएगा, राम नाम का जप कर सकते हैं तो राम नाम का जप कीजिएगा, लेकिन पूरे मन क्रम वचन से। ये नहीं कि उस 24 मिनट में कुछ और भी कर रहे हो साथ में राम नाम जप करे, तो ऐसा नहीं। आसन लगा के एकाग्र मन से राम नाम का जप या राम नाम का लेखन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि मन एकाग्र नहीं होता है, मन बहुत भागता है। कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगेगा। संतों का मानना है कि जिस तरह से 2 लकड़ियों को घिसने से अग्नि पैदा होती है ना, ठीक उसी तरह से जिह्वा पे जब राम नाम का रगड़ होता है ना, तो व्यक्ति का आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, ठीक है। व्यक्ति की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बहुत बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है। और जब व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है ना, तो व्यक्ति का हृदय और मन दोनों बहुत पवित्र होता है, बहुत निर्मल होता है। और जब व्यक्ति का मन, हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो तभी जाकर असली ज्ञान जागृत होता है। और जब असली ज्ञान जागृत हो जाता है ना, तो जीवन तो बदलना तय है ना। अगर व्यक्ति के अंदर असली ज्ञान जागृत हो जाए तो फिर तो कोई दुख ही नहीं, कोई शोक ही नहीं, क्योंकि जब असली ज्ञान जागृत हो जाता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है, सही कर्म करने लगता है। तो जब सही कर्म होगा, सही निर्णय होगा, तो फिर दुख, रोग, तकलीफें कहाँ से आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो इसीलिए आप कम से कम इस 24 मिनट में, आप पूरे दिन टाइम नहीं दे पा रहे, होता है, अभी का बिजी शेड्यूल है ना सभी का, तो होता है टाइम नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं।
आप कम से कम इस टाइम राम नाम के जप में 24 मिनट देकर देखिए, पूरे ईमानदारी से देकर देखिए। सच में आपको बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे आपके जीवन को बदलने में, कुछ ही दिन में आपके आंतरिक और बाहरी दोनों बदलाव महसूस होने लगेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है। होता है, आप बारीकी से महसूस करके देखिए। सबसे पहले आंतरिक बदलाव होंगे, उसके बाद ही बाहरी बदलाव होते हैं, क्योंकि जब तक आपका अंतर मन शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक आप जो बाहरी चमत्कार हो रहे हैं उसे आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो धैर्य रखिएगा और इस 24 मिनट के पावरफुल टाइम में आप राम नाम लेखन करना शुरू कर दीजिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि वो जो 24 मिनट का टाइम है वो कब का टाइम है। ठीक है, तो टाइम है सुबह 4 से 6 के बीच का। ये जो 4 से 6 के बीच का टाइम है ना, 2 घंटे का टाइम, इस टाइम में से यानी इस 2 घंटे के टाइम में से आपको मात्र 24 मिनट निकालने हैं। और सभी लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जो लोग चाहते हैं ना उनका जीवन बहुत बहुत अच्छा हो जाए, तो वे तो इतना कर सकते हैं ना, 24 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हैं। तो बस यही वो पावरफुल टाइम है जब आपको 24 मिनट निकालना है राम नाम जप के लिए, राम नाम लेखन के लिए। अब कैसे करना है, तो देखिए, आप उठते हैं ना 4 से 6 के बीच अगर आप उठते हैं और वॉशरूम नहीं जाते हैं, तो आप बस आराम से आसन लगाकर बैठ जाइए और राम नाम लिखना प्रारंभ कर दीजिए। आप नहा धोवा के कर सकते तो अच्छी बात है, अगर किसी कारणवश नहीं नहा सकते तो बस आराम से बैठ जाइए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए या फिर जपना प्रारंभ कर दीजिए। और अगर आप वॉशरूम जा चुके हैं तो बिना नहाए बिना कपड़ा बदले राम नाम लेखन मत कीजिएगा और राम नाम का जप मत कीजिएगा, क्योंकि ये 24 मिनट का टाइम प्रॉपर आपको राम नाम के जप में देना है। ठीक है, अगर आप चलते फिरते उठते बैठते करते हैं, दिन भर करते हैं, तो उसमें नाम जप में कोई नियम नहीं होता, कोई शुद्धता नहीं होती। आप चाहे जैसे मन वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं 24 मिनट का, तो उसमें थोड़ी शुद्धता का ख्याल रखना होगा। तो चलिए, आप सभी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस 24 मिनट के पावरफुल टाइम का अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन सच में बहुत 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 अच्छा हो जाएगा प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप सभी हमेशा ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। तो चलिए, हमारे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।